हाय फ्रेंड, दिस इज जी एस राठौर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही रोचकमयी कहानी की। उसके अंदर आपको बताऊंगा, आपने थंबनेल देखकर पता ही कर लिया होगा कि किसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन फिर भी वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि हिस्ट्री के अंदर जो हिटलर था वो बहुत बड़ा राजा बताया गया है कि उसने सारी दुनिया पर जो है उसने कब्जा कर रखा था। अधिकतर देश उसने जीत लिए थे, लेकिन फिर भी वह डरता था। मैं आज उस डर के बारे में बात करूंगा। मैं उस राजा के डर के बारे में बात करूंगा कि वो किससे डरता था। तो सबसे पहले बताते हैं कि वो इतना डरता था कि किसी को अपने कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई हाथ रखेगा कंधे पर तो कंधे से गर्दन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो कंधे पर हाथ रख सकता है तो वो गर्दन भी दबा सकता है। और कहते हैं कि उसने कभी शादी भी नहीं की, क्योंकि उसे डर था शादी करता तो कम से कम बीवी के साथ तो रहना ही पड़ता। तो उसे डर था कि कहीं रात में क्या पता कि वो गर्दन दबा दे और उसे मार दे। तो इस चक्कर से उसने शादी भी नहीं की। ये डर था उसके अंदर। और कभी भी, क्योंकि कभी भी उसने और दोस्ती भी नहीं की दोस्तों से, क्योंकि उसको डर था। क्योंकि जो दोस्त होते हैं तो दोस्ती में क्या होता है कि सारी सुरक्षा जो है वो टूट जाती है। दोस्तों से कुछ आप छिपा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो जब दोस्त है तो साथ में है तो वो आपके बारे में जान सकता है कि आपकी कमजोरी क्या है। तो उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। एक औरत थी जो उससे बहुत प्रेम करती थी, हिटलर से, लेकिन कभी उसने शादी नहीं की। वह टालता रहा, टालता रहा और टालता रहा। लेकिन क्या हुआ, जब एक बार वह युद्ध होने वाला था, दुश्मन उसके सामने खड़ा था। वह जिस तलघर में अंदर बैठा हुआ था, जहाँ रह रहा था, छिपा हुआ था, तो क्या हुआ कि दुश्मन की गोली जो थी उसके तलघर में गिरने लगी, उसके पास गिर रही थी। और दुश्मन जो है बिल्कुल बाहर ही आ गए थे उसके घर के। और उसे भय था, डर डर था। और जब दुश्मन उसे लगा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, अब मौत मौत जो है निश्चित है और मौत बहुत ही निकट आ गई है, तो उसने क्या कहा कि जाओ, अपने जो भी उसके सैनिक थे उनसे कहा कि जाओ, मैं उस औरत को उठा लाओ, मैं शादी करूंगा। तो अचानक क्या हुआ कि वो जो उसके सैनिक थे वो भी लगे कि क्या हुआ है, ये कोई शादी करने का समय है। तो उसने कहा अब मेरे अंदर कोई भय नहीं, अब मैं जो है शादी कर लूँ, अब मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे निकट आ सकता है, अब मुझे भय नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मौत निश्चित थी, तो कहते हैं कि मौत के 2 घंटे पहले उसने शादी की थी। उसने कहा कि जाओ उस औरत को उठा लाओ और जाइए, और कोई भी पुरोहित, कोई भी पादरी, सोया जगह जैसा भी मिल जाए उसे उठा लाओ और मैं शादी कर लूँ। तो जब 2 घंटे पहले उसने शादी की, इतना डर था उसके अंदर। पुरोहित भी आए, सेक्रेटरी भी आए, वो भी चक्कर में पड़ गए कि ये कोई समय है क्या, राजा जो है हिटलर पागल पागल हो गया है। तो उन्होंने जो है शादी की, उसने ज़बरदस्ती, क्योंकि हिटलर जो था वो राजा था और जो पादरी या पुरोहित जो भी थे, सेक्रेटरी, उन्हें तो सुनना ही था। तो उन्होंने शादी की। और कहते हैं कि 2 घंटे पहले मौत के उन्होंने शादी की। और जो है उन्होंने जहर खाकर जो है स्वागरात मनाई, और उसके उसके बाद उन्होंने गोली मार ली और मर गए। तो देखिए, कहते हैं कि हिटलर इतना बड़ा राजा था, इतना दिखने में लगता था कि इसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर भी ये डर था। उसने कभी शादी नहीं की और शादी नहीं कर पाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे मार ना दे। और ऐसे ही ये नहीं कि डर
जो भय होता है वो हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर भय है। और जिसके अंदर भय है वो निर्भय होने की सिर्फ दिखावा करता है कि वो निर्भय है। मैं आप 3 वर्ड क्लियर करता हूँ, एक होता है भय और एक निर्भय और एक अभय। जो भय होता है डर के बारे में, फियर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके अंदर होता है। लेकिन जो निर्भय होता है वो आपको, आप दिखने की कोशिश करते हैं कि आपको डर नहीं है, कि आपको भय नहीं है, लेकिन आपके अंदर है, तो उसे कहते हैं निर्भय। और अभय कब होता है? जब आपके अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं दिखता, तो उसे कहते हैं अभय। ठीक है, अभय का अर्थ ये होता है। और बाकी ये हिटलर ही नहीं, बहुत सारे राजा हुए, जैसे तैमूर हुआ, नादिर हुआ। ये जो तो नादिर जो था, कहते हैं कि एक बार क्या था कि वह नादिर बहुत बड़ा योद्धा था। वह एक बार तंबू के अंदर सो रहा था और रात को चोर आए और उसके तंबू में घुस गए। हालांकि वो चोर उसे मारने नहीं आए थे, सिर्फ संपत्ति को लूटने आए थे उसकी। लेकिन फिर भी वह जो है डर के वजह से वहां से भागा। और बताते हैं कि तंबू की रस्सी में उसका पैर फंसा और गिर गया और मर गया। ठीक है, लेकिन वो ये डर ही था उसके अंदर जिसने उसे मार दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। ये एक टाइप का ब्लॉग था मेरा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे अब जाने की इजाज़त दें, और आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आपने जो मेरी वीडियो देखी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।